अगर आप वास्तु सीखना चाहते हैं या प्रोफेशनली उसको आगे ले जाना चाहते हैं तो वास्तु का जो कोर्स है अब रजिस्ट्रेशन उसकी ऑन है फेब वाले बैच के लिए। तो जो जो इंटरेस्टेड होंगे मुझे व्हाट्सएप कर देना। आपको वास्तु शास्त्र का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो कौन सा है? वो है ब्रह्म स्थान, केतु का स्थान। आप समझे? जो वास्तु पुरुष की जो कुंडली है, केतु का स्थान कहाँ है? 9वां भाव। और अगर 9वां भाव हम अगर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो हमारे भाग्य का स्थान है, हमारे डेस्टिनी का स्थान है, हमारे पिता का स्थान है। अगर 9वां भाव आपका कहीं पर भी अगर कुंडली के लिहाज से भी अगर देखा जाए उसमें राहु केतु शनि या दुश्मन ग्रह या शनि राहु या दो दुश्मन ग्रह इकट्ठे आकर बैठ गए तो जो जिंदगी की गाड़ी है ना वो आसानी से चल नहीं पाएगी। अब सबसे पहली चीज, ये सबसे जरूरी क्यों है? क्योंकि यहीं पर जो ब्रह्मा का स्थान है, जो केतु का स्थान ब्रह्म स्थान है, वहीं से ही ऊर्जाएं निकलती हैं 4 जो कि बुधर की है। बुधर क्या करता है? आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, आपको वो कहते हैं ना जो भंडारे भरता है वो बुधर है। जो विवस्वान है वहीं पर ही तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ये सारे साउथ ईस्ट जोन आते हैं उसी के अंदर, विवस्वान के अंदर। वो क्या देता है? आपको फेम देता है, आपकी चीजों को कंप्लीट करता है। आप समझे? अगर हम देखते हैं मित्र में ही तो वेस्ट है, पुष्पदंत है, वरुण देव है। वो क्या करता है? आपको एक्सपेंशन देता है, बढ़ोतरी, एक्सपेंशन। आर्यमा आपको समाज से जोड़ता है। तो अब ये जो ऊर्जाएं निकल रही हैं वो कहां से निकल रही हैं? वो ब्रह्मस्थान से निकल रही हैं। तो अगर ब्रह्म स्थान में कोई भी डिफेक्ट होएगा, अगर टॉयलेट है, अगर आपका मान लो किचन है, अगर आपको मान लो सीढ़ियां हैं, तो आप ये चीज मान के चलिए जो किडनी की दिक्कत आती है, स्पाइन की दिक्कत आती है, आप ये लिख के ले लीजिए, यहां पर कोई ना कोई डिफेक्ट होएगा। अब आप बोलो कि इधर कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन आपने उस हिसाब से, उस लिहाज से उस दिशा को जागरूक भी तो नहीं किया। आपको कुछ कुछ चीजें बताने जा रही हूं, आपके कोई डिफेक्ट है या नहीं डिफेक्ट है मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे उस ऊर्जा को, वहां ब्रह्म स्थान को एक ऊंचे स्तर पे पहुंचाना है। और ये लगा दो, वो लगा दो, वो लगा दो से नहीं बात बनती। वास्तु शास्त्र है जो अथर्ववेद से निकला है, ये वेदों की चीज है। अगर प्रॉपर चीजों की पकड़ नहीं करोगे, अब सबसे पहली चीज क्या है? ये यकीन मान के चलिएगा, जिंदगियां जो चेंज हुई है, जो वास्तु दोष कहीं ना कहीं, इतने भयंकर वास्तु दोष, मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरीके से खत्म होता, खत्म तो कुछ भी नहीं होता, सीधी बात है। लेकिन लोगों ने अपने जिंदगी में चमत्कार देखे हैं। ये शास्त्रों की चीज बता रही हूं आपको, तो इनको कहते हैं ना अनदेखा अनसुना मत करिए। अब आपने क्या करना है? आपने एक आसन बिछा लेना है, ब्रह्म स्थान पे बैठ के गाय को अपना देसी कपूर घी डालकर अग्नि जला दी। अब आपने वास्तु पुरुष से नमस्कार करना है, उनको निवेदन करना है कि हमारे इस घर में अगर अनजाने से कोई दोष लग गया हो, कोई भूल, कोई खता हो गई हो तो माफी देना। हमारा जो घर है वो धन धान्य बरकतों से, अच्छी सेहत से आप भर दो, ऐसे करके। उसके बाद आपने क्या करना है? अब मेन चीज ये आती है कि आपने आहुति किससे देनी है। आहुति किससे दोगे आप? आपने आहुति देनी है, 1 चम्मच पे रबड़ी रखोगे और एक जलता हुआ घी का दीपक। आजकल तो रेडीमेड घी के दीपक आई जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपने क्या करना है? थोड़ी 1 चम्मच पे, चांदी का चम्मच हो तो क्या कहने, नहीं तो कोई भी स्टील का चम्मच ले लो, लोहे का अवॉइड करना। चांदी के चम्मच के ऊपर थोड़ी सी रबड़ी का टुकड़ा और उसके ऊपर जलता हुआ घी का दीपक, उससे आपने आहुति देनी है। किस मंत्र से आहुति दोगे? ओम रीम वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा। ओम रीम वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा। कितनी आहुति देनी है? 108 दे दो, 108 नहीं तो 11 दे दो।
मैं कहती अगर 11 आहुति ही दोगे आपको खुद फर्क दिखेगा कि आपकी जो कहते हैं ना घर पे बीमारियां, झगड़े, नाकामयाबी, चीजें अटक रही हैं, मतलब ऐसे करके डिप्रेशन में जा रहे हो, घर के बाहर होते हो तो बिल्कुल टनाटन रहते हो, घर के अंदर आते हो तो वह घर काट रहा है, क्या हो रहा है, मेरे को अजीब सी घबराहट हो रही है, मन है ऐसा। ये वास्तु की ही वजह से है बाबा, ऐसा कई बार कुंडली वो चीज नहीं कहती लेकिन ऐसा महसूस होता है। दूसरी चीज, आपके ब्रह्म स्थान को आपने किस चीज से साफ करना है? एक तो गंगा जल, सरसों का तेल, चीनी, मिट्टी अगर कोशिश करके अगर खेत की मिल जाए तो क्या कहने। और मैं तो कह रही हूँ अगर आप ये हवन कर रहे हो तो पहले इस चीज से साफ कर लेना, इस चीज से रगड़ रगड़ के जो ब्रह्म स्थान है अपने हाथों से, किसी को बोल के नहीं, जो हेल्पर वगैरह हो तो उनको नहीं बोल के बाबा। वैसे भी एक आपको आपके नॉलेज के लिए एक बात बता रही हूँ, अगर बदकिस्मती आपका साथ नहीं छोड़ रही ना तो अपने घर का जो नॉर्थ ईस्ट है झाड़ू पोछा करना, सब कुछ साफ सफाई करना अपने नॉर्थ ईस्ट की, चाहे जितने भी बड़े सीईओ क्यों ना हो, जो मर्जी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अपने हाथों से यहाँ की नॉर्थ ईस्ट की अगर सफाई करोगे ना तो खुद देखना क्या भाग्य चमकेगा। बाकी उपाय तो छोड़ ही दो। और ये वाली भी जो चीज है ये अपने हाथों से आपने साफ करना है अपने ब्रह्म स्थान को, बाद में पोछा पूछा लगा दो, सीधी बात है, हो गया हमारा काम। एक फाइनल चीज आपको बताती हूँ जो केतु के स्थान को, ब्रह्म स्थान को कहीं ना कहीं जागृत करेगा, वो क्या है? 3 कुत्ते जी की मिट्टी से बनी हुई जो मूर्ति होती है उसको आप स्थापित कर लीजिए आपके ब्रह्म स्थान पे, है ना। कोई भी मतलब उधर ब्रह्मस्थान पे, पहली चीज तो एक बात बता दूं, जो जैसे ब्रह्मस्थान में कईयों का ड्राइंग रूम वगैरह भी होता है, सोफे भारी भरकम सोफे पड़े होते हैं, बिल्कुल गलत है, उसको टोटल हटा दो, थोड़ा शिफ्ट कर दो इधर उधर, जो लेकिन जो ब्रह्मस्थान का एरिया है वो पूरा खाली होना चाहिए, इस चीज का ध्यान देना, भारी भरकम चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये जो कुत्ते की जो मूर्ति भी है उसके ऊपर कोई अगर हल्की सी टेबल रखनी है या कुछ रखना है तो वो हल्का सा होना चाहिए, भारी भरकम मत रख देना। अगर आप जमीन पे भी छोटी सी लेनी है, इतनी बड़ी सी थोड़ा लेनी है, छोटी सी मूर्ति कुत्ते की मिट्टी की बनी हुई 3 कुत्ते, वो आप अपना ब्रह्मस्थान पे रख दो, देखो फिर कहां से कहां चीजें जो है बढ़ती चली जाएंगी, बाकी की जो ऊर्जा है वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव होती चली जाएंगी।